सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। महात्मा बाली। उमा दारू जोशित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न किष्किंधा नरेश वानरराज बाली अमित पराक्रमी थे। वे संध्या पूजन देवराधना करते थे। ब्राह्मणों तथा गौओं के भक्त थे। उनमें न कोई अधर्म था और न उनको प्रमादी स्पर्श करता था। उनका अपार ऐश्वर्य और महान धन वैभव था। पराक्रम इतना महान था कि युद्ध के लिए आए राक्षस राज रावण को उन्होंने नन्हे से कीड़े की भांति पकड़कर अपनी कांख में 6 महीने दबाए रखा और फिर लाकर घर में बांध दिया। महर्षि पुलस्त्य के कहने पर उन्होंने दशरथ को छोड़ा। बाली के भय से राक्षस उनके राज्य में उत्पात नहीं करते थे, परंतु प्रारब्ध की महिमा अपार है। अपने छोटे भाई सुग्रीव से उनको चिढ़ हो गई। सुग्रीव को मारकर उन्होंने निकाल दिया और उसकी संपत्ति तथा स्त्री छीन ली। बाली को सुग्रीव प्राणों के समान प्रिय थे और सुग्रीव भी बाली का पिता के समान आदर करते थे। एक दिन मय का पुत्र मायावी नामक राक्षस आया और आधी रात को नगर द्वार पर आकर उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली दौड़ पड़े। राक्षस भागकर एक गुफा में घुस गया। सुग्रीव भी बड़े भाई के साथ दौड़े आए थे। उन्हें द्वार पर 15 दिन तक प्रतीक्षा करने को कहकर बाली गुफा में चले गए। सुग्रीव 1 महीने वहीं बैठे रहे। अंत में जब गुफा से रक्त की धारा निकली तब उन्होंने निश्चय किया कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। तब गुफा द्वार पर शिला रखकर प्राण भय से वे भाग आए। मंत्रियों ने आते ही उन्हें राज्य तिलक कर दिया। कुछ समय बाद असुर को मारकर बाली लौटे। गुफा द्वार बंद देखकर उन्हें क्रोध आया। शिला हटाकर नगर में आने पर जब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना देखा तब उन्हें ऐसा लगा कि जानबूझकर सुग्रीव ने ही मुझे गुफा में बंद करके मार डालना चाहा था। अतः वे सुग्रीव पर टूट पड़े। घायल होकर सुग्रीव भाग खड़े हुए। इस प्रकार केवल भ्रम के कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर एक बार ऋषि मुख पर्वत पर फेंक दिया था। उस राक्षस के रक्त से मतंग ऋषि का आश्रम अपवित्र हो गया। इससे ऋषि ने शाप दिया, बाली उस पर्वत पर आते ही मर जाएगा। इससे बाली वहां नहीं जाते थे। सुग्रीव उसी पर्वत पर रहने लगे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से उनकी मित्रता हुई। श्री राम ने उन्हें बाली से युद्ध करने भेजा। जब सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली दौड़े तब तारा ने पैर पकड़कर उन्हें समझाना चाहा। उस समय बाली ने कहा, तारा, श्री राम तो समदर्शी हैं और यदि कदाचित वे मुझे मारेंगे भी तो मैं सदा के लिए सनात हो जाऊंगा। बाली श्री राम के स्वरूप को जानते थे। जब प्रभु ने उनकी छाती में बाण मारा और वे गिर पड़े तब सर्वेश्वर उनके सम्मुख आए। बाली ने उन्हें उल्हाना दिया छुपकर मारने के लिए, किंतु हृदय प्रेम मुख वचन कठोरा को वे सर्वांतर्यामी भली भांति जानते थे। बाली कहे कुछ भी, उनकी अवस्था तो दूसरी ही थी। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। भगवान ने भी बाली के वचन का उत्तर देकर बताया कि यह जानकर भी कि सुग्रीव भगवान के आश्रित हैं, उन्हें मारने का प्रयत्न अहंकारवश ही किया गया। बाली के हृदय में प्रेम था। वे विवाद करने की स्थिति में भी नहीं थे। उन्होंने कहा, नाथ, आप स्वामी हैं, समर्थ हैं, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती, किंतु अब अंत समय में जब मैं आपकी परम गति पा रहा हूँ तब भी क्या पापी ही हूँ। दयामय ने बाली के शरीर को अमर कर देने को कहा। बाली ने उत्तर दिया, प्रभु, ऐसा सुअवसर बार बार हाथ नहीं लगता। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सभई सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बन ही बनावा। बाली ने भगवान की स्तुति की और वरदान मांगा, नाथ, कर्मवश जिस भी योनि में जन्म ग्रहण करूं वही मेरा आपके श्री चरणों में प्रेम रहे।
जय जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु। वह दिव्य झांकी उस धनी भाग्य के सम्मुख थी। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सरचाप चढ़ाए। श्री राम के चरणों में चित्त को लगाकर इस छवि का दर्शन करते बाली ने इस प्रकार शरीर छोड़ दिया। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जान नहीं नाग। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।